बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान। बुलेटिन के आगाज़ में हम बात करेंगे 14 मई का दिन तो आ गया है, मगर ना तो कहीं पोलिंग स्टेशन कायम हुआ और ना ही कोई इंतखाबी गहमा गहमी नजर आई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को मुनक्किद कराने से माजरत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की थी कि फंड्स और सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी के बायस 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। तफसीलात शेराज अहमद शेराजी की रिपोर्ट में। आज 14 मई है मगर पंजाब में इंतखाबात ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज का दिन इंतखाबात के लिए मुकर्रर किया गया था, ताहम फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत की फौरी इंतखाबात पर रसाकुशी जारी थी। बयानात का तबादला भी हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत उज़्मा ने 14 मई को ही इंतखाबात का हुक्म दिया। फिर सियासी जमातों के मुज़ाकरात हुए मगर कोई नतीजा ना निकला। 14 मई को इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 13 सफ़ात पर मुश्तमिल नजरसानी अपील दायर की गई है। अपील में अदालत से फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं, इदारे में मुदाखलत के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ज़मीनी हकाइक के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मंजूर करना चाहिए। फंड्स है ना सिक्योरिटी, इलेक्शन कमीशन कैसे आजादाना शफाफ इंतखाबात करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में की गई गलती को दुरुस्त करेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतहाई कम वक्त और नासाजगार हालात में इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी न मिलने की वजह से किसी भी किस्म की कार्रवाई का सामना करने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फंड्स और सिक्योरिटी की दस्तयाबी के साथ साथ बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील के लिए 15 दिन से ज़ायद का वक्त मुकर्रर करे तो ही इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। सवाल ये है कि अगर इंतखाबात आज नहीं होते तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब कौन होंगे, इलेक्शन कमीशन या इत्तेहादी हुकूमत। प्रोडक्शन टीम के साथ शेराज अहमद शेराजी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरखास्त पर समाअत अब कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस करार दे चुके हैं कि 90 दिन की आईनी हदूद को पार नहीं किया जा सकता। अहम खबर है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल होने जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस करार दे चुके हैं कि 90 दिन की आईनी हदूद को पार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कानूनी टीम से अहम मुशावरत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर, जाहिद हामिद और साबिक अटर्नी जनरल इरफान कादिर मॉडल टाउन पहुँच गए हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर और मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुँच चुके हैं और इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वकास गौरी हमारे साथ हैं। वकास, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मॉडल टाउन में एक मतलब फिर कानूनी टीम से अहम मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की आमद भी हो रही है। इस मौके पर जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने मौजूदा कानूनी और आईनी बुरहान पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी है। पार्टी राय के मुताबिक जो मौजूदा अदालती फैसले हैं जिनमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ मिला है, उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास साहब का। पीडीएम का कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों से जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले चल पड़े हैं। मौलाना फजल रहमान की अवाम और कारकुनों को कल सुबह शाहराह दस्तूर पहुंचने की दावत भी उन्होंने दे दी है। नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए इंसारुल इस्लाम के सालानों को भी बुला लिया गया है। पीडीएम सरबराह कहते हैं कि एकतरफा तौर पर एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ और वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। शाहराह दस्तूर पर इकट्ठे होकर मजबूत पैगाम देंगे कि अदालत इस रवैये से बाज आ जाए। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गई हैं, धरने में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी। अहम खबर है ये, पीडीएम की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि मुल्क भर से अवाम इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें और काफिले अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीडीएम के कहा जा रहा है मुख्तलिफ शहरों से जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले। जावेद नूर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जावेद नूर, क्या अपडेट करेंगे आप? इस वक्त काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद में, क्या सूरत हाल है, आप क्या अपडेट करेंगे? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और एहतजाज कल पीर के दिन 11 बजे शुरू होगा और नमाज ज़ोहर के बाद कायदीन जो है खिताब करेंगे।
धरने से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम जो जमातें इत्तेहाद में शामिल हैं वो तमाम रहनुमा खिताब करेंगे। मरीम नवाज जो है वो भी खिताब करेंगी, जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी, जो किसी वक्त जो है इस इत्तेहाद का हिस्सा थी फिर अलग हो गई थी, उसने भी कहा है कि वो इस एहतजाज में भरपूर तरीके से जो है शरीक होंगे। काफिले आज शाम जो है पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कुछ काफिले जो है कल सुबह पहुंचेंगे और इस हवाले से तैयारियां जो है उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है। और JUI की क़यादत का ये कहना है कि धरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा और उनका ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्ताफी नहीं होते उनका धरना जारी रहेगा। तो काफिलों की आमद आज शाम को जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नूर आपका। कल से फाइनल राउंड शुरू है। 2-4 हफ्तों में फैसला हो जाएगा, इलेक्शन होंगे, आग और खून की सियासत खत्म होकर रहेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं कि मुआशी हालात मखदूश हैं, बहरान संगीन है, पार्टी को बैन करना आसान नहीं होगा। धरना देने की बातें अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना नून लीग को विरासत में मिला है। शेख रशीद का फौज के हसास इदारों की इमारतों पर हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालिबा। रावलपिंडी GHQ पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों की भी शनाख्त हो गई है। दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा अब तंग कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी में GHQ पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों की शनाख्त कर ली गई है। दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा अब तंग कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है अब वो कह रहे हैं कि जोर पकड़ेगा। दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा अब तंग कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि रावलपिंडी GHQ में हमला किया गया था शरपसंदों की जानिब से और अब कहा जा रहा है कि इन शरपसंदों की मुख्तलिफ जो वीडियो फुटेजेस सामने आई थी, तस्वीर सामने आई थी, उनमें शनाख्त की गई है और दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा अब तंग कर दिया गया है। सैयद इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखें, जो 9 और 10 मई को GHQ पर रावलपिंडी पर जो है वो शरपसंदों ने हमला किया था, उनकी भी शनाख्त हो गई है और इन शरपसंदों के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं और उनकी शनाख्त के बाद जो है वो गिरफ्तारियों की सिलसिला भी जारी है। जिन शरपसंदों ने GHQ पर हमला किया था उनमें अफशा कामरान है, रावलपिंडी की फातिमा एहसान है, इसका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, शबाना फयाज है, रावलपिंडी से अबद मलिक है, इस्लामाबाद से आसम खुर्शीद है और दीगर लोग इसमें शामिल हैं। इस सिलसिला में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इन शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। इनमें से कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि गिरफ्तारियां भी अभी हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका। सानिया 9 मई में मुलव्विस तमाम मनसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे। फौजी तंजीबात पर मजीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान, कहते हैं कि अमन इस्तेहकाम खराब करने वालों की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मुसल्लह अफवाज तंजीबात के तकद्दुस और सलामती को पामाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम की हिमायत से तमाम मज़मूम कोशिशें नाकाम बना देंगे। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अफसरान से खिताब। आर्मी चीफ को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी तंसीबात पर मजीद हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के तमाम मंसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। खिताब में जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर जोर देते हुए कहना था कि अमन और इस्तेहकाम के अमल को खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। पाक अफवाज तंसीबात के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का कहना है दुश्मन अनासिर की जानिब से अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की मजमूम कोशिश को अवामी हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। 9 मई की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों मुश्तिल अफराद इस पर उकसाने और अमल करने वालों को कैफरे गिरदा तक पहुँचाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई।
तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज हॉस्पिटल इंतजामिया ने रेडियोलॉजी टावर मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को एम्बुलेंस पर रेडियोलॉजी टावर मुंतकिल किया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। यास्मीन राशिद को सांस की तकलीफ का सामना भी बताया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज हॉस्पिटल इंतजामिया ने उनको रेडियोलॉजी टावर मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को एम्बुलेंस पर रेडियोलॉजी टावर मुंतकिल किया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे और कहा जा रहा है कि यास्मीन राशिद को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वो हिरासत में थी पंजाब पुलिस की ज़ेरे हिरासत, और वहाँ पर उनको इस वक्त बताया जा रहा है उनकी नासाज तबीयत हो चुकी है और इसी वजह से उनको अब रेडियोलॉजी सेंटर मुंतकिल किया जा चुका है। वेलकम बैक। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की बड़ी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से बारूदी मवाद, खुद कुछ जैकेट्स बनाने का सामान बरामद हुआ है। कार्रवाइयाँ सरगोधा, रावलपिंडी और गुजरांवाला में की गई हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम दाइश और TTP से है। इस बारे में मजीद डिटेल्स शाहिद रिजवी से हम लेंगे। शाहिद रिजवी, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? बिल्कुल, दहशतगर्दी के पेश नजर CTD हुकाम की बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शाहिद आप हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की बड़ी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बारूदी मवाद, खुद कुछ जैकेट्स बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, CTD की सूबे भर में मुख्तलिफ अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं। CTD इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई सरगोधा, रावलपिंडी और गुजरांवाला में की गई है। दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलादन तंजीमों से बताया जा रहा है। मुबैना दहशतगर्दों से भारी तादाद में जो है धमाका खेज मवाद, खुद कुछ जैकेट बनाने का सामान बरामद किया गया है। मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त जो है सलमान, शेर जमान, मलिक इसरार, शबीब खान के नामों से हुई है। मुबैना दहशतगर्दों के साथ जो है मुख्तलिफ मुकदमात अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। रवां हफ्ते 248 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 51 मुशतबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 11,500 से ज्यादा अफराद से पूछताछ भी की गई है। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है, ये कहना तर्जुमान CTD पंजाब का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। और अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का बजट तबाह करके रख दिया है। महीना खत्म होने से पहले ही तनख्वाहें खत्म हो गई हैं। अहले कराची कहते हैं कि अब बचत बाजार भी बस नाम के रह गए हैं। यहाँ भी बचत नाम की कोई चीज नहीं। तफसीलात बता रही है सुमैया खुर्शीद। जो चीज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है वो है महंगाई। महकमा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई जो है इस वक्त 48% की सतह पर, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आवाम का जो है महंगाई से जीना दोभर हो चुका है। आवाम महंगाई से बचने के लिए और थोड़ी बहुत बचत करने के लिए हफ्ता बाज़ारों का और इतवार बाज़ारों का रुख करते हैं। मेरे साथ जो है इस मार्केट में ख़रीदार मौजूद हैं जो कि बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या आप बचत कर पा रहे हैं, सैलरी कितनी आती है, वो महीने पर चल पाती है, क्या कर रहे हैं आप गुजारा करने के लिए? सैलरी में तो गुजारा आजकल हो नहीं रहा, बस हम अपने खर्चे खींचतान के कर रहे हैं क्योंकि हम रिश्वत वाले लोग हैं नहीं। ठीक है, जो ईमानदारी से आदमी कमा रहा है वो आदमी परेशान है बाज़ार में फिरता हुआ, क्योंकि फलों की और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बाहर तो आसमान से बातें कर रही हैं, यहाँ थोड़ी आसमान से नीचे उतरी हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं आई। यहाँ पर मौजूद जो है ख़रीदारों का कहना ये है कि महीना ख़त्म नहीं होता, हमारी तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। ये महंगाई हमारे बजट पर अब भारी ही नहीं, अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे गुजारा करें, क्योंकि जो ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश हैं वो सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम का कहना यह है कि महंगाई कम की जाए। जी ठीक है जी सुमैया खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। पेशावर में चीनी 120, घी 460 रुपए किलो, चावल 320 रुपए, लोबिया 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है और 20 किलो आटे का थैला 3250 रुपए का हो गया है। पेशावर में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, मजीद हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जमील खान से। जी बिल्कुल, यकीनन मुल्क भर की तरह पेशावर में भी महंगाई की लहरें जारी है और हुकूमत की जानिब से जो आवाम को रिलीफ देने के वादे किए थे इस पर अमल दरामद न हो सका। इस वक्त पेशावर में चीनी 120 रुपये फ़ी किलो, घी 460, लोबिया 350, दालचन्ना 260, चावल 320 रुपये छोटा चावल,
चना 380 रुपये और जो स्पेशल आटा है इसका 20 किलो तेला 3250 रुपये पर मिल रहा है हुकूमत की जानिब से। यहाँ पे कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ये महंगाई कब ख़त्म होगा पता नहीं है, लेकिन गरीब आवाम ख़त्म हो जाएगा। और आप मेहरबानी करें कि हमारे साथ ताउन करें, और हर चीज़ महंगाई पे बढ़ती जा रही है, कमी नहीं हो रही है। आप मेहरबानी करें कि इसके आप कोई हल निकालें। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी कहते हैं कि हुकूमत कोई हल निकाले, अमली तौर पे महंगाई को कम करने के लिए इक़दामात करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। कायनात के मुसव्विर ने खूबसूरत जज्बों को माँ का रूप देकर इस दुनिया में भेजा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माँ जैसी अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट। जिंदगी की कहानी का सबसे खूबसूरत और मेहनती किरदार माँ है। जहाँ माएँ घर का काम करती हैं तो वहीं बहुत सी माएँ अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मुशक्क़त करती हैं। मेरी अम्मा काम करती है, मैं भाई को संभालती हूँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छी। अपनी माओं से विरसे में मिलने वाला मेवा फरोशी का काम ये माएँ अपने बच्चों की खातिर बखूबी सरंजाम दे रही हैं। हमारी अम्मी ने ज़्यादा मेहनत की, हमने थोड़ी कम मेहनत की है। वो पेट वाली हो कि कोई भी हो, वो अपने आप को नहीं देखती थी। हमको तो उसने छाँव में रखा, खुद ही धूप में रही है। हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा शोर कमाने जाता है, लेकिन इससे हमारा पूरा नहीं होता। अपने बच्चों की खातिर सारा दिन धूप में जलती इन माओं को देखकर यही ख्याल आता है कि कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो सिर्फ माँ है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। सयाहों के लिए खुशखबरी है। जन्नत नज़ीर वादी नारान की तमाम सफरी रुकावटें हटाकर शाराए कागान सयाहों के लिए खोल दी गई है। मानसहरा से अकील अहमद तनोली की रिपोर्ट देखिए। जिला मानसहरा का मशहूर और खूबसूरत सयाहती मकाम नारान ईद से पहले खुलने के बाद एक बार फिर गैर मुतवक्की बर्फबारी के बाइस बंद हो गया था, जिससे सयाहों के चेहरे मुरझा गए थे और वो ईद पर वादी का रुख ना कर सके, जिस पर NHA ने हैवी मशीनरी के जरिए ग्लेशियर्स हटाकर शाहराए कागान को दोबारा आमदरफ्त के लिए खोल दिया। शाहराह खुलते ही सयाहत से वाबस्ता मकामी अफराद के चेहरे भी खिल उठे। हम लोग कराची से आए हैं और यहाँ बर्फ़ पड़ी है शोगरान कागान की साइड पे। ये पाकिस्तान हमारी नेचुरल ब्यूटी, बर्फ़ पड़ी है, आज रात भी एक्सपेक्टेड है। सियाहों के लिए सारी आसानियाँ हैं और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सियाहों को दावत है कि वो उनको मेहमान नायला कियानी ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया है। नायला कियानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून हैं। पाकिस्तानी खातून कोपेमा ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी को आज सुबह सर किया। नायला कियानी इस सीज़न में माउंट एवरेस्ट टॉप पर पहुंचने वाली पहली गैर नेपाली कोपेमा बन गई हैं। नायला 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। वो इससे पहले ग्लेशियर बम 2 के K2 और अनापोना को भी सर कर चुकी हैं। नायला कियानी इस सीज़न में माउंट लॉट से भी सर करेंगी। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यो न्यूज़।